हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय यूट्यूब चैनल एम के नॉलेज प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पर आप लोग का वेलकम है, स्वागत है। मैं मिथिलेश चौधरी। आज मैं फिर आप लोग के लिए नेक्स्ट सेशन लेकर आया हूँ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कोर जावा। कोर जावा से रिलेटेड जो हम लोग आज 2 नंबर का जो है क्या करेंगे, 2 नंबर ले करके उसको प्रिंट कराएंगे बाय स्कैनर क्लास के थ्रू से। यानी रन टाइम पर जो हम लोग इनपुट देंगे और फिर आउटपुट हमें आएगा 2 नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो उस पे आज हम लोग क्या करेंगे, उस सेशन पे हम लोग बातचीत करेंगे, डिस्कस करेंगे, थ्योरी से लेकर के प्रैक्टिस कोडिंग तक हम लोग आज करने वाले हैं। गाइस, यदि आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट आपको जो है कंप्यूटर साइंस रिलेटेड नोट्स और जो भी होगा कंप्यूटर साइंस रिलेटेड मटेरियल्स वो आप तक पहुंच पाए। यदि गाइज मेरे सेशन अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को, फ्रेंडों को शेयर करिए, ताकि उन्हें भी इस कॉन्सेप्ट से रूबरू हो सके और वो सीख पाए, समझ पाए। कोर जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कोर जावा। यदि गाइज आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा, प्लीज़ प्रीवियस वीडियो देखिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर प्रीवियस वीडियो देख पाएंगे। कंप्यूटर से रिलेटेड मैं सारे वीडियो लगभग में बनाया है, बताया है। इसी इसी चैनल पे मैंने कंप्यूटर नेटवर्क से लेकर के ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बाद जो है कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी नोट्स है मैंने डिस्क्राइब किया है, बताया है। प्लीज वीडियो आप लोग देखिए। तो चलिए गाइस, नो वेस्ट टाइम, लेट्स स्टार्ट। गाइस, आज हम लोग 2 नंबर को प्रिंट करने वाले हैं। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, पैकेज जो होगा हमारा, इसमें पैकेज नाम का हम लोग बना लेंगे। फिर इसके बाद जो है क्लास नाम, हम लोग कोई भी क्लास नाम से हम लोग बना सकते हैं एक्लिप्स आईडी पे। पैकेज क्लास बनाने के बाद जो हम लोग क्या करेंगे, मेन मेथड बनाएंगे, उसके अंदर में जो लोकल वेरिएबल को डिफाइन कर देंगे। सिस्टम डॉट आर डॉट प्रिंट एल एन लेंगे, जिसमें इंटर 2 नंबर्स लेंगे हम लोग। इस बाद स्कैनर क्लास यूज़ करके हम लोग जो है क्या करेंगे, यहाँ पर स्कैनर क्लास यूज़ करके ऑब्जेक्ट बनाएंगे। फिर यहाँ पर उसको क्या करेंगे, हम लोग इंपोर्ट कर देंगे। यानी कि जो हमारा ये ऑब्जेक्ट जो क्रिएट किए हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, ए वेरिएबल में इसको क्या कर देंगे, इंटीजर नंबर को स्टोर कर देंगे, बी में कर देंगे, और सी में इसको क्या करेंगे, दोनों नंबर को जो रन टाइम पर इनपुट लेंगे उसको सी में हम लोग प्रिंट कर देंगे। इसके बाद फिर डी में हम लोग उसको मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, इस तरह से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कर पाएंगे हम लोग। और सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन से हम लोग क्या रिजल्ट में जिसको प्रिंट कराना है, सी को, डी को, उसको हम लोग प्रिंट करा लेंगे। और कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज कर देंगे। एक क्लास का है कर्ली ब्रेसेस, एक हमारा मेन मेथड का कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज है। इस तरह से हम लोग 2 नंबर को, और हम लोग सब प्रैक्टिकल देख लेते हैं। गाइज, ये है हमारा एक्लिप्स आईडी। एक्लिप्स आईडी आप इंस्टॉल कर लेंगे। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक इनपुट ले रहे हैं, वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हैं। हमारे वेरिएबल्स हम लोग ले रहे हैं स्टैटिक टाइप का ले लेते हैं, स्टैटिक इंट। मान लेते हैं यहाँ एस ले लेते हैं, एस इक्वल टू 10। इसके बाद इंट टी इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए 50 ले लिए। फिर इस पर नेक्स्ट आएंगे, पब्लिक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, ये हम लोग ले लेंगे। इसके अंदर लिखेंगे स्ट्रिंग एरे साइन, इसके बाद हम लोग कर्ली कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज करेंगे। इसके बाद इसमें भी हम लोग क्या कर लेंगे, इसमें हम लोग यहाँ अगर हम लोग यहाँ चाहेंगे, मान लीजिए किसी नाम को हम लोग प्रिंट करना चाहेंगे, तो स्ट्रिंग लिखेंगे। स्ट्रिंग मान लेते हैं, इसमें हम लोग ले लेते हैं आर इक्वल टू
सपोज डैट मैं अपना नाम लिख देता हूँ मिथिलेश, ठीक है, ये स्ट्रिंग में मैंने मिथिलेश लिया। इसके बाद जो है नेक्स्ट आएंगे हम लोग मेन मेथड, इसको क्या कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं। गाइज यहाँ स्टैटिक मेथड है हमारा, ये स्टैटिक मेथड है, स्टैटिक सॉरी स्टैटिक मेथड नहीं, स्टैटिक वेरिएबल्स है, स्टैटिक वेरिएबल्स, ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल्स है। ये हमारा क्या है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल, नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स, ठीक है। और हमारा ये स्ट्रिंग है, क्या है ये, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग है, ठीक है। इसको हम लोग कमेंट बोलते हैं गाइज। हम जो प्रोग्राम लिख रहे हैं इसको डिस्क्राइब करने के लिए कमेंट में हम लोग उसको क्या करते हैं, इसको डिस्क्राइब किया जाता है हमारे कोडिंग को। ये हमारा क्या है, हमारा कमेंट इसको बोलते हैं। ये स्टैटिक वेरिएबल्स, इसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना कोई नेसेसरी नहीं होता है, बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए भी स्टैटिक वेरिएबल्स कॉल हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। और ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स है, इसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना मस्टली नेसेसरी हो जाता है। ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बिना, विदाउट जो हम लोग नॉन स्ट्रिंग वेरिएबल्स को हम लोग एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। और ये स्ट्रिंग है, इसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना नेसेसरी है। तो चलिए हम यहाँ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्लास का नाम देते हैं, और यहाँ पर हम कुछ भी यहाँ हम लोग ले सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ हम लोग ले लेते हैं सपोज डैट यू ले लेते हैं, यू इक्वल टू न्यू। इसके बाद फिर आर्किटेक्चर कंस्ट्रक्टर जो होता है हमारा क्लास का नाम के जैसा ही होता है, कंस्ट्रक्टर ले लिए। इसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसको प्रिंट करेंगे, एस वाई एस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। इसके बाद जो है इसमें हम लोग इसको क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे। इसमें पहले एस लिख देंगे, फिर इसका प्लस देंगे, यहाँ स्पेस लेने के लिए देंगे, फिर प्लस देंगे। फिर इसके बाद हम लोग कॉल करेंगे, इसको कॉल करेंगे। यहाँ पर हम लोग जो ऑब्जेक्ट का नाम दिए यू, यू लिखेंगे, डॉट टी दे देंगे, फिर प्लस लिखेंगे। फिर इसके बाद जो है हम लोग इसको लेंगे आर, इसको लेंगे तो यहाँ पर कर्ली डबल कोटेशन बैकस्लैश एन दे देते हैं, ताकि हमारे न्यू लाइन में चला जाए। न्यू लाइन में जाने के लिए बैक स्पेस एन लगाते हैं, और ये स्पेस दे रहे हैं, ये दो दो लेटर, दो वर्ड के बीच में स्पेस आ जा देने के लिए कोटेशन का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर हम लोग इसको प्रिंट कराएंगे, स्ट्रिंग को आर है, आर वेरिएबल्स में इसको हम लोग स्टोर किए हुए हैं। इसके बाद कर्ली सेमीकोलन यहाँ दे देंगे। और यहाँ देखिए आर यहाँ क्या हमारा, ये स्ट्रिंग है, तो बिना ऑब्जेक्ट का यूज को हम लोग कॉल नहीं कर पाएंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या नाम है, यू, रेफरेंस वेरिएबल क्या हमारा यू दे करके हम लोग डॉट लगा करके इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं। इस तरह से गाइज हमारा क्या हो जाएगा, अब हम उसको रन करेंगे तो हमारा डाटा ये उठा के दे देगा। 10 था, स्टैटिक वेरिएबल्स में हम लोग एस में जो है क्या स्टोर किए थे, 10 वैल्यू स्टोर किए थे, तो वो हमारा प्रिंट कर दे दिया। फिर इसके बाद नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स में टी में जो हम लोग नॉन स्टैटिक वेरिएबल से टी, इसमें हम लोग 50 वैल्यू स्टोर किए थे, 50 दे दिया। और यहाँ पर जो हम लोग बैकस्लैश एन दिए थे, न्यू लाइन में चला गया। और यहाँ जो है हम लोग स्ट्रिंग में स्टोर किए हुए मिथिलेश, तो मिथिलेश दे दिया। इस तरह से प्रिंट हम लोग कर पाए कर। इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, स्कैनर क्लास का देख लेते हैं। स्कैनर क्लास में गाइज क्या है, इसका कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर हम लोग लोकल वेरिएबल्स ले लेंगे, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा, इसके बाद ई कॉमा एफ, इस तरह से ले पाएंगे हम लोग। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद जो है यहाँ पर हम लोग ये लेने के बाद सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, इसमें लिखेंगे कि क्या हम लोग रन टाइम में क्या लेने वाले हैं। सिस्टम डॉट आउट, सिस्टम डॉट आउट डॉट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, फिर इसके बाद जो है यहाँ हम लोग क्या लिखने वाले हैं कि इंटर टू नंबर, इंटर टू नंबर्स, NUM
NUMBERS नंबर्स, ठीक है। इंटर टू नंबर्स, हम लोग 2 नंबर लेंगे और सेमीकोलन लगा देंगे। फिर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद हम लोग यहाँ क्या स्कैनर क्लास का क्रिएट कर लेते हैं, SCANNER स्कैनर। यहाँ दे देते हैं हम लोग कोई एक्स ले लेते हैं रेफरेंस वेरिएबल, एन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं हम लोग स्कैनर क्लास का। तो यहाँ लिखेंगे न्यू, फिर स्कैनर स्कैनर लिखेंगे स्कैनर। फिर यहाँ पे आएंगे हम लोग लिखेंगे SYS सिस्टम डॉट इन लिखेंगे। फिर इसके बाद सेमीकोलन लगाएंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, इसको हम लोग स्टोर कर देंगे जिसमें हम जिस वैल्यू को हम लोग लेना चाहेंगे। मान लीजिए ए ले लेते हैं, ए में जाके हम लोग उसको क्या कर देंगे, एक्स डॉट इंट, इंटीजर टाइप के वैल्यू उसमें स्टोर कर रहे हैं। नेक्स्ट इंट लिखते हैं हम लोग, फिर सेमीकोलन लगाते हैं, फिर नीचे आते हैं। फिर बी में इसको हम लोग क्या करेंगे, रन टाइम में जो वैल्यू लेंगे तो बी में जाके स्टोर होगा, इसमें लिखेंगे फिर एक्स डॉट नेक्स्ट, इंटीजर टाइप के वैल्यू लेंगे इस तरह से, नेक्स्ट इंट लिखे हैं। फिर इसके बाद जो है इंटर मारेंगे। इंटर मारने के बाद हम लोग फिर क्या करेंगे, आप हम लोग रन टाइम में वैल्यू ले लेंगे। जब हम लोग रन टाइम में वैल्यू देंगे इनपुट, तो यही ए बी में जाके हमारा क्या होगा, ए बी में जाके हमारा स्टोर होगा इनपुट वैल्यू हमारा। और आउटपुट लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सी में, सी लोकल वेरिएबल से उसमें जाकर स्टोर कर देंगे ए एडिशन बी, ठीक है। तो दोनों वैल्यू एडिशन हो जाएगा और सी में स्टोर हो जाएगा। सी हम लोग प्रिंट करवा लेंगे। फिर डी इक्वल टू, मान लीजिए ए माइनस बी, दोनों वैल्यू जो रन टाइम में देंगे वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जाके डी में स्टोर हो जाएगा। फिर इसके बाद मान लीजिए ई में जाके क्या करेंगे, ए सब्ट्रैक्शन ए मल्टीप्लीकेशन बी, ए स्टार बी, डेट मीन्स ए मल्टीप्लीकेशन बी जाके ई में स्टोर हो जाएगा। और एफ इक्वल टू डिवीजन ए डिवीजन बी, और जाके हमारा एफ में स्टोर हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको हम लोग इसको प्रिंट करवा लेते हैं। तो प्रिंट कैसे करेंगे, लिखेंगे SYSTEM सिस्टम डॉट आउट आउट डॉट प्रिंट LN, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखेंगे हम लोग जिसको इसको प्रिंट कराना चाह रहे हैं वो हम लोग लिख देंगे। मान लीजिए यहाँ रिजल्ट लिख देते हैं ताकि समझ में आए, हमारा प्रिंट जो क्लीन हो और अच्छा दिखने में लगे, इसके लिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर, कोटेशन में कर देते हैं इसको, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग जो क्या करेंगे, इसमें प्लस देंगे, जिसको प्रिंट कराना चाह रहे हैं उसको यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, उसको यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। अगर नेक्स्ट लाइन में लेना चाहेंगे तो यहाँ हम लोग क्या कर देंगे, बैक फॉरवर्ड डबल कोटेशन फॉरवर्ड एन दे देते हैं, न्यू लाइन में चला जाए, नेक्स्ट लाइन में प्लस दे देते हैं। फिर इसके बाद हम लोग किसको प्रिंट कराएंगे, सी को, डी को, ई को, एफ को। तो हम लोग सी लिखेंगे, फिर प्लस देंगे, फिर यहाँ पर डबल कोटेशन दे देते हैं, स्पेस रहेगा, दो वैल्यू के बीच में स्पेस रहेगा, डबल कोटेशन। फिर यहाँ पर किसको प्रिंट कराना चाहेंगे, डी को, फिर प्लस देंगे, फिर किसको प्रिंट डबल कोटेशन दे देंगे, किसको प्रिंट कराना चाहेंगे हम लोग, ई को, ठीक है। फिर प्लस साइन कोटेशन दे दिए, फिर इसके बाद स्पेस दे देंगे, फिर प्लस देंगे, फिर एफ को, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको क्या कर पाए, प्रिंट कर पाए। और इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, डबल कोटेशन सेमीकोलन का साइन देके इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। और यहाँ हमारा डबल कोटेशन ओपन है, एक क्लास का है, एक क्लास का है क्लोज ब्रैकेट, और एक ये ब्लॉक जो हमारा मेन मेथड का ब्लॉक जो है ये इससे यहाँ क्लोज है, ठीक है। हमारा प्रोग्राम में कहीं एरर नहीं आ रहा, और एरर आता तो यहाँ क्या होता, मान लीजिए यहाँ पर हम लोग इसको हटा लेते सेमीकोलन, देखिए यहाँ क्रॉस का साइन आ रहा है, क्रॉस साइन डेट मीन्स हुआ यहाँ एरर आ रहा है, सिंटैक्स एरर। यहाँ पर ले जाएंगे कर्सर को, दिखाएगा सिंटैक्स एरर इंसर्ट टू कंप्लीट द स्टेटमेंट। इस तरह से हमारा एरर है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सेमीकोलन दे देंगे, तो मतलब नेक्स्ट लाइन में हमारा प्रोग्राम यहाँ जाएगा। यहाँ तक हमारा प्रोग्राम इस लाइन हमारा इंड हो चुका है, सेमीकोलन लगाने से इंड हो जाता है, जिसे हम लोग लिखते हैं इंग्लिश में सेंटेंस फुल स्टॉप देते हैं, उस तरह से इस लाइन में ये सेमीकोलन का काम करता है, ठीक है। गाइस फिर से मैं डिफाइन कर दूं, पहले मैं रन कर दिखा देता हूँ।
एट फर्स्ट मैं रन कर देता हूँ इसको। मैं रन किया, देखिए गाइस हमारा 10 और 50, 10 और 50 था। 10 50 हमारा क्या था, स्टैटिक नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स था, दे दिया। और स्ट्रिंग था मिथिलेश, मिथिलेश दे दिया। अब देखिए अब हम लोग स्किनर क्लास यूज कर रहे हैं, इंपोर्ट हो चुका है हमारा स्किनर क्लास, जवा डॉट यूटिल डॉट स्किनर। एंड जवा डॉट यूटिल क्लासेस में जो है क्या होता है, स्किनर क्लास इंपोर्ट होता है। इंपोर्ट हमारा जवा डॉट यूटिल डॉट स्किनर क्लास में। और यहाँ पर जो हमारा लोकल वेरिएबल्स में, यहाँ पर हमारा लोकल वेरिएबल्स है ए बी सी डी ई एफ। और इसके बाद जो है हम लोग ने इसको क्या किया कि सिस्टम डॉट प्रिंट इंटर टू नंबर ले लेंगे जो रन टाइम पर। और यहाँ स्क्रीनर नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। और यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए, इस वैल्यू को जिस टाइप का ले रहे थे न्यू रेफरेंस वेरिएबल, इसको क्या कर दिए, डॉट इंटीजर वैल्यू लेके इसको ए वेरिएबल में स्टोर कर दिए, फिर बीम कर दिए। और दोनों फिर दोनों को क्या कर दिए, जो रन टाइम में वैल्यू लेंगे उसको सी में स्टोर करा दिए, डी में करा दिए, ई में करा दिए, एफ में करा दिए, यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। और उसको आके प्रिंट हम लोग ने यहाँ पे सिस्टम डॉट प्रिंट एलन में प्रिंट करा लिए। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, रन टाइम में वैल्यू देते हैं। रन टाइम में वैल्यू देते हैं, दैट मीन्स 8, मान लीजिए इंटर 4 लिखेंगे, फिर इंटर मारेंगे, देखिएगा रिजल्ट दे दिया। तब सबसे पहले हम लोग एडिशन कर रहे हैं। रन टाइम में क्या वैल्यू दे रहे हैं, 8 और 4 दे रहे हैं। ए और बी की वैल्यू 8 और ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू हम लोग 8, एक वैल्यू 8, एक वैल्यू 8 और बी की वैल्यू 4 दे रहे हैं रन टाइम में। तो सी में क्या हो जाएगा, दोनों एडिशन हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 यहाँ दिया हुआ एडिशन। सब्ट्रैक्शन 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा। फिर इसके बाद डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ए मल्टीप्लिकेशन बी, तो 8 8 4 जा 32 आएगा। फिर इसके बाद डिवीजन करेंगे 8 में 4 से, तो 4 2 जा 8 होता है, तो 2 इसका रिमाइंडर आए, 4 2 क्या क्वेश्चन आएगा इसका, तो क्वेश्चन हमारा 2 आ गया। इस तरह से हमारा 8 में 4 से डिवीजन करने पर 2 आया। 12 हो गया एडिशन, 4 आ गया सब्ट्रैक्ट करके, और 32 आया है मल्टीप्लिकेशन करके, और 2 आया है 8 में 4 डिवीजन करके। इस तरह से हमारा जो है ये हमारा स्क्रीन क्लास जो है कंप्लीट हुआ। 2 नंबर को कैसे एडिशन करते हैं, सिंपल था। हम लोग स्क्रीन क्लास यूज करके रन टाइम में इसको वैल्यू दे करके हम लोगों ने प्रिंट करा लिया। इस तरह से गाइज आप भी इसको अपने से कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। 2 नंबर को लेकर के रन टाइम में उसको प्रिंट कराइए, एडिशन कराइए, सब्ट्रैक्शन कराइए, मल्टीप्लिकेशन कराइए, डिवीजन कराइए, या दो दो नाम को स्ट्रिंग टाइप के नाम को लेकर के एडिशन दोनों को ऐड करिए। इस तरह से आपको हो जाएगा, आप प्रैक्टिस करेंगे तो सीख पाएंगे। इस तरह से गाइस मैंने ये प्रैक्टिकल आपको बताया, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। अब हम लोग थ्योरी पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, 2 नंबर को हमने प्रिंट कर दिखा दिया प्रैक्टिकल। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा कंट्रोल फ्लो। इसमें कंट्रोल फ्लो हम लोग देखेंगे, देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ कंट्रोल फ्लो, जिसमें है कंडीशनल स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट, ट्रांसफर स्टेटमेंट। ट्रांसफर स्टेटमेंट ये हमारा क्या है, हमारा कंट्रोल फ्लो का टाइप्स है, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट और ट्रांसफॉर्मर स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या होता है, देयर आर फॉलोइंग कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट में आता है इफ, इसके बाद इफ एल्स आता है, इसके बाद नेस्टेड इफ आता है, और स्विच केस आता है, ठीक है। इस तरह 4 टाइप्स का होता है कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ एल्स, नेस्टेड इफ और स्विच केस। इफ स्टेटमेंट क्या होता है, इट इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू टेस्ट ए सिंगल कंडीशन। एक सिंगल कंडीशन में हम लोग हम लोग इफ स्टेटमेंट जो होता है उपयोगी होता है जब हम लोग क्या करना चाहते हैं, जब हम लोग एक सिंगल कंडीशन में इसको टेस्ट कराना चाहते हैं तो इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं हम लोग। सिंटैक्स है कि इफ लिखेंगे, इसमें कंडीशन देंगे, जो भी कंडीशन, मान लीजिए सपोज डेट कि हमको लेना है 4 से 8 के बीच में, यहाँ कंडीशन डाल देंगे, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, जो भी एडिशन, जो भी हम लोग कंडीशन यहाँ फिल कर देंगे। फिर यहाँ पर इफ जो हमारा स्टेटमेंट, इफ जो ब्लॉक था उसके अंदर में स्टेटमेंट हम लोग इसको डिफाइन कर देंगे। इस सिंटैक्स है इफ स्टेटमेंट का। नोट है कि इफ कंडीशन इज ट्रू देन इनसाइड इफ बॉडी स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूट। दैट मीन्स हुआ, यदि इफ कंडीशन जो है ट्रू होता है
तभी जो है इफ कंडीशन जो हम लोग देंगे यहाँ पे, ये ट्रू होगा, ये ट्रू होगा, तभी जाकर के इफ स्टेटमेंट क्या होगा हमारा, एग्जीक्यूट कर पाएगा। तो हमारा कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, तभी हमारा उसका ब्लॉक स्टेटमेंट जो होगा, इफ का ब्लॉक वो एग्जीक्यूट कर पाएगा। इस पर नेक्स्ट है, इसमें है प्रोग्रामिंग कोड ऑफ इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट का प्रोग्रामिंग है, इफ पैकेज रहेगा, इंपोर्ट करेंगे हम लोग असनर क्लास, दैट मीन्स ले लेंगे रन टाइम पे वैल्यू लेने के लिए हम लोग असनर क्लास यूज करते हैं। पब्लिक क्लास कंडीशन इफ देंगे, पब्लिक स्टेटमेंट वाइड मेन, इसमें लिखेंगे हम लोग लोकल वेरिएबल ले लेंगे, फिर यहाँ पर जो वैल्यू लेना चाहेंगे वो इंटर पासवर्ड ले लेंगे, असनर क्लास का ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे हम लोग, फिर पीडब्ल्यू पासवर्ड लेकर के इसको, इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट जो था उसमें हम लोग क्या डॉट इंटीजर टाइप का लेकर के पी डब्ल्यू डी जो हमारा था वो लोकल वेरिएबल्स उसमें हम लोग इसको स्टोर करा देंगे। फिर इफ पासवर्ड जो होगा हमारा वो दे देंगे। यही था हमारा यही था हमारा कंडीशन। ये कंडीशन हम लोग ट्रू रखेंगे, जो देंगे वही रन टाइम पर हम लोग देंगे, तो हमारा वो क्या होगा, एग्जीक्यूट कर पाएगा। उसके अंदर ब्लॉक में हम जो भी लिखेंगे सब प्रिंट करके दे देगा। सिस्टम आउट प्रिंट नाम लिख रहे हैं मित्रेश कुमार, एज दे रहे हैं, स्टेट बिहार लिख रहे हैं, इस तरह से हमारा सारा प्रोग्राम रन कर पाएगा। जैसे मैं अभी करके आप लोग रन प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ। प्रैक्टिकली मैं करके आप लोग को बताऊंगा कि कैसे जो है हम लोग कर पाएंगे। तो चलिए गाइज हम लोग एक्लिप्स आईडी को ओपन कर लेते हैं। एक्लिप्स आईडी ओपन हो चुका है, वही है हमारा प्रोग्राम। इसको हम लोग क्या करते हैं, और गाइज एक चीज मैं आप लोग बता दूं, ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन जो है हमारा मेन मेथड, पब्लिक इसलिए रखा जाता है ताकि वो क्या हो पाए, एग्जिस्ट प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट कर पाए। पब्लिक इसलिए रखा जाता है कोई इसको एग्जीक्यूट कर पाए यूजर। इसको स्टैटिक इसलिए रखा जाता है ताकि बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए भी जो स्टैटिक टाइप का वेरिएबल हमारा क्या हो, एग्जीक्यूट कर पाए। इसके बाद जो है वॉइड इसलिए रखा जाता है कि वो नो रिटर्न वैल्यू। और मेन ये हमारा क्या है, मेन मेथड का नाम है, ब्लॉक यानी का नाम है मेथड का मेन। ये स्ट्रिंग रखा जाता है, आर्गूमेंट साइन दिया जाता है, यहाँ आर्गूमेंट इसको कुछ भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है ARG लिखना। इस तरह से डिफाइन है। अब मैं क्या कर दिखा रहा हूँ आप लोग को, बताऊंगा इफ ब्लॉक को बना के रन करके दिखाऊंगा। आप लोग वीडियो बने रहिए। मैंने इसको डिलीट कर दिया, ये इंपोर्ट किया हुआ है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, स्टैटिक नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स को। ठीक है, मैं मेथड को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, फिर से मैं मेथड बना लेता हूँ। पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन स्ट्रिंग एडोब साइन ARG। ठीक है, यहाँ कुछ भी नाम दे सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर मैं मिथिलेश दे देता हूँ, दे दिए, इसके बाद ऐसे कर दिए। ठीक है, तो हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पर स्ट्रिंग यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, कोई जरूरी नहीं है ये देना, और क्लास का भी नाम कुछ भी ले सकते हैं आप। अब यहाँ एट फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एट फर्स्ट आकर के हम लोग जो है लोकल वेरिएबल्स बना लेते हैं इंट टाइप का। मान लीजिए पी हम लोग डब्ल्यू दे देते हैं, पासवर्ड रहेगा हमारा। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट आएंगे हम लोग, इसमें हम लोग जो है हम लोग जो पासवर्ड लेना चाहेंगे वो लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN। यहाँ ले लेते हैं हम लोग, क्या ले लेंगे, इंटर द पासवर्ड। ठीक है, इंटर द पासवर्ड ले लिए। इसके बाद यहाँ क्या कर देंगे, सेमीकोलन दे देंगे, नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद हम लोग क्या कर देंगे, स्कैनर क्लास क्रिएट कर लेते हैं, रन टाइम पर लेंगे हम लोग, वैल्यू देंगे इसको इनपुट SA
स्कैनर ऑब्जेक्ट क्रिएट, स्कैनर क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर दे देते हैं, यहाँ हम लोग क्या ओ बी जे ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, ऐसा नहीं कि ओ बी जे लिखना है, कुछ भी आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम एम ले लेते हैं, ठीक है, एम, न्यू, न्यू कीवर्ड है ये न्यू। इसके बाद हम लोग क्या ले लेते हैं, यहाँ पर स्कैनर क्लास का ले लेते हैं, स्कैनर, ठीक है। फिर सिस्टम डॉट इनपुट ले रहे हैं, इनपुट इन डॉट इन लिखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग इसको सेमीकोलन दे देंगे, नीचे आएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है PWD लोकल वेरिएबल था उसमें हम लोग स्टोर करा देते हैं, जो हम रन टाइम वैल्यू देंगे वो स्टोर करवा देते हैं PWD में। तो यहाँ लिखेंगे, किस में करेंगे, PWD में स्टोर करेंगे, इक्वल टू देंगे, एम ऑब्जेक्ट है हमारा, डॉट क्या लिखेंगे, किस टाइप का वैल्यू ले रहे हैं हम लोग इंटीजर टाइप वैल्यू ले रहे हैं। तो यहाँ नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट इंटीजर, नेक्स्ट इंटीजर इंटर मारेंगे, आ जाएगा। इसके बाद फिर नीचे आएंगे, फिर इसके बाद जो हम लोग कंडीशन लिखेंगे, इफ ब्लॉक का जो कंडीशन होगा इफ स्टेटमेंट का वो लिखेंगे। कंडीशन मान लीजिए पी डब्ल्यू डी में लिखेंगे क्या, वन, डबल कोटेशन, यहाँ पर क्या देंगे, असाइन ऑपरेटर जो है डबल देंगे, इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4, ठीक है। हमने यहाँ पासवर्ड दे दिया। अब यहाँ क्या देंगे हम लोग, ओपन क्लोज ब्लॉक का साइन कर्ली ब्रेसेस देंगे, ओपन क्लोज। फिर इसके बाद जो है यहाँ इसके अंदर में हम लोग जो प्रिंट कराना चाहेंगे ये ब्लॉक के अंदर में वो प्रिंट करवा सकते हैं। मान लीजिए SYS सिस्टम डॉट out डॉट प्रिंट LN, और इसमें मान लीजिए हम अपना नाम लिखना चाहेंगे, डबल कोटेशन देंगे, मान लीजिए NAME नेम, ठीक है, मिथिलेश कुमार, ठीक है। ये प्रिंट हो जाएगा हमारा। इसके बाद आप जो जो प्रिंट करवाना चाह रहे थे इसको क्या करिए, आप यहाँ कॉपी करिए, इसको कंट्रोल C से कॉपी हो जाता है, कंट्रोल V से पेस्ट हो जाता है, ठीक है। इसमें चेंज करना चाहेंगे आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ मान लीजिए मैं दे देता हूँ अपना, कुछ भी दे सकता हूँ, मान लीजिए मैं दे देता हूँ अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम सहरसा, HARS सहरसा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में आएंगे, फिर कंट्रोल V मारेंगे, पेस्ट पेस्ट कॉपी किया हुआ है। फिर यहाँ पर हम लोग क्या अपना स्टेट का नाम दे देते हैं, STAT स्टेट, बिहार, BIHAR बिहार, ठीक है। मान लीजिए कि हम अगर कुछ और प्रिंट कराना चाहेंगे, डेट मीन्स मान लीजिए हम एज लेना चाहेंगे, तो यहाँ कंट्रोल V लिखेंगे और यहाँ पर आ करके इसको सेलेक्ट कर लेंगे और बैक स्पेस मारेंगे तो हट जाएगा। इसके बाद यहाँ हम लोग मान लीजिए एज लिखना चाहेंगे, AGE, ठीक है। जो चाहे वो यहाँ लिख सकते हैं, मान लीजिए 24 दे देते हैं, ठीक है। कुछ भी दे सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम बन के रेडी हो गया है। अब इसको हम लोग केवल क्या करेंगे, रन करेंगे, देखेंगे कि हमारा रिजल्ट सही आ रहा है कि नहीं। अब इसको हम लोग जो पासवर्ड दिए हैं, अगर हम करेक्ट पासवर्ड देंगे तो हमारा क्या होगा, ये अंदर का जो हमारा ई ब्लॉक का जो हमारा ये दिया हुआ है, ये क्या होगा हमारा, ये ई ब्लॉक के अंदर का जो भी हमने लिखा है वो हमारा रन करके दे देगा। अगर पासवर्ड सही देंगे 1 2 3 4, रॉन्ग देंगे तो नहीं देगा, एरर दे देगा। देखिए अगर मैं यहाँ क्या करता हूँ, सही पासवर्ड डालता हूँ 1 2 3 4, देखिए पूरा रन कर दे दिया, नाम मिथिलेश कुमार, एज 24, सहरसा डिस्ट्रिक्ट, और इसके बाद जो है स्टेट बिहार, ठीक है। इस तरह से हमारा रन दे। यदि देखिए फिर से मैं रन कर रहा हूँ अगेन, यहाँ पे रॉन्ग पासवर्ड डालता हूँ, रन टाइम में रॉन्ग पासवर्ड देता हूँ, 1 2 3 देता हूँ, देखिए एरर देगा, हमारा रिजल्ट नहीं दे रहा है। डेट मीन्स हुआ कि हम पासवर्ड सही नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए हमारा रिजल्ट नहीं दे रहा। इंटर मार रहा हूँ, पास कुछ आउटपुट नहीं दे रहा। और जब हम करेक्ट पासवर्ड डालेंगे तो हमारा पास टोन रिजल्ट दे देगा 1 2 3 4, टोन रिजल्ट दे दिया, मिथिलेश, एज, यहाँ डिस्ट्रिक्ट लिख देता हूँ,
ठीक है, पासवर्ड सही डालेंगे तभी हमारा क्या होगा, ई ब्लॉक के अंदर का जो भी है प्रिंट कराना चाहते हैं वो सारे के सारे हमारा प्रिंट हो जाएगा जब हमारा पासवर्ड करेक्ट रहेगा। 1 2 3 4। 1 2 3 4। क्या प्रॉब्लम है? 1 2 3 4। मीन्स गाइज 1 2 3 4 पासवर्ड सही डाल रहा हूँ, एंटर मार रहा हूँ तो हमारा रिजल्ट दे दे रहा है, इसका मतलब सही है। इस तरह से प्रोग्राम हम लोग क्या कर पाएंगे, बना पाएंगे इफ ब्लॉक का, इफ स्टेटमेंट का। इस तरह से बनता है, ये हमारा इफ स्टेटमेंट है यहाँ से। इस तरह से आप कर पाएंगे प्रैक्टिस एक्लिप्स आईडी पे। इस तरह से गाइज हम लोग ने क्या किया, फाइनली आज का सेशन हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए सेशन लेके नए सेशन को हम लोग डिस्कस कर पाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए। यदि गाइज आप कंप्यूटर से रिलेटेड कोई किसी प्रिपरेशन का तैयारी कर रहे हैं, किसी कोर्स का तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस व्यू से वीडियो आप लोग के हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।